राम राम दोस्तों, आज की ऑनलाइन पाठशाला में मैं राकेश कोचर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक महान वैज्ञानिक हुए हैं लामी साहब। तो उन्होंने एक प्रमेय दी है जिसको क्या बोलते हैं, लामी प्रमेय। ठीक है, लामी थ्योरम। अब लामी प्रमेय क्या कहती है मैं बता देता हूं। जब किसी बिंदु पर, जब किसी वस्तु पर, जब किसी निकाय पर कार्यरत तीन बल 1 2 3 साम्य अवस्था में हो, संतुलन में हो, अर्थात उनका नेट कितना आ रहा हो, 0 आ रहा हो, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो। यदि किसी बिंदु पर कार्यरत तीन बल आपस में साम्य अवस्था में हो तो प्रत्येक बल, अब मैं कोण बता रहा हूं, देखना, मैं इन दोनों के बीच कोण अल्फा, ये कोण में बीटा और ये कोण में ले रहा हूं गामा। यदि किसी बिंदु पर कार्यरत तीन बल साम्य अवस्था में हो, संतुलन में हो, तो प्रत्येक बल मतलब P, Q और R, प्रत्येक बल शेष दो बल, अब P के बाद शेष दो बल कौन से, Q और R, शेष दो बलों के मध्य के कोण, इनके मध्य का कोण कितना है, अल्फा। अब Q के लिए दो बल कौन कौन से है, शेष, R और P, इनके मध्य का कोण क्या है, बीटा। तीसरा कोण, ये तीसरा फोर्स R के अलावा शेष दो बल Q और P, इनके मध्य का कोण क्या है, गामा। शेष दो बलों के मध्य के कोण के साइन के समानुपाती होते हैं। मतलब देखो, दोबारा से सुनो, यदि किसी बिंदु पर कार्यरत तीन बल संतुलन में हो, संतुलन में मतलब नेट फोर्स 0, यदि किसी बिंदु पर कार्यरत तीन बल संतुलन में हो तो उस स्थिति में प्रत्येक बल शेष दो बलों के मध्य के कोण के साइन के समानुपाती होता है। मतलब P प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, Q प्रोपोर्शनल टू शेष दो बलों के मध्य का कोण बीटा का साइन Q प्रोपोर्शनल टू, R प्रोपोर्शनल टू शेष दो बलों के मध्य के कोण का साइन R प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। ये बात समझ में आई। अब देखो, अब मैं जब भी इस प्रकार से कोई प्रोपोर्शनलिटी आती है तो अब हम उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ले लेते हैं यहाँ पर P बराबर एक कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं K साइन अल्फा, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं Q बराबर K साइन बीटा, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं R बराबर K साइन गामा। कोई आपत्ति नहीं है, वेरी गुड। अब इस चित्र को मिटा देता हूँ, बाद में बना लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक K का मान निकालता हूँ। K बराबर कितना आएगा, K बराबर आएगा P अपॉन साइन अल्फा। यहाँ से K का मान कितना आएगा, K बराबर Q अपॉन साइन बीटा, और यहाँ से K का मान कितना आएगा, K बराबर R अपॉन साइन गामा। इसको नाम दे दो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब देखो, समीकरण 1 2 3 तीनों क्या दे रही हैं, तीनों K की वैल्यू दे रही है। K तो एक ही चीज है, K एक ही चीज है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात P अपॉन साइन अल्फा बराबर Q अपॉन साइन बीटा बराबर R अपॉन साइन गामा। यही लामी प्रमेय का निष्कर्ष है। ये आपको याद रखना है, कंठस्थ करना है, समझना है, जैसे भी समझ लो। मैं दोबारा बोलता हूं, यदि किसी बिंदु पर कार्यरत तीन बल साम्य अवस्था में हो, संतुलन में हो, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के मध्य के कोण के साइन के समानुपाती होता है। यही लामी प्रमेय। देखो, P प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, Q प्रोपोर्शनल टू साइन दो बलों का, बाकी के दो बल बचे उनके बीच का कोण बीटा, R प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। ठीक है, ये हमने निष्कर्ष निकाल लिया। इसका उपयोग कई जगह पे होगा। ठीक है, कई जगह पे कैसे होगा वो हम अगले लेक्चर में या आगे कभी उसके क्वेश्चंस देख लेंगे, न्यूमेरिकल से देख लेंगे, और वहां पे लामी प्रमेय जहां यूज आएगी मैं सीधा बोलूंगा लामी प्रमेय से और ये वाला रिजल्ट यूज कर लूंगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कहानी समझ में आई? ठीक है, अब लामी प्रमेय के साथ साथ एक चीज और देख लो, लामी प्रमेय का विलोम या उसका उल्टा भी सत्य है। मतलब यदि किसी बिंदु पर तीन बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि प्रत्येक बल शेष दो बलों के मध्य के कोण के साइन के समानुपाती हो, तो
वह तीनों बल संतुलन की अवस्था में होंगे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसी स्टेटमेंट को उल्टा बोला। लामी बोलता था कि यदि तीनों बल संतुलन में हो तो ऐसा होगा, मैं बोल रहा हूं यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से तीनों बल संतुलन में होंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, यदि किसी बिंदु पर तीन बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि प्रत्येक बल शेष दो बलों के मध्य के कोण के साइन के समानुपाती हो तो आवश्यक रूप से वो तीनों बल संतुलन में होंगे। ठीक है, ये लामी का प्रमेय का विलोम है और ये भी सत्य है।